साथियों नमस्कार। जिज्ञासा मैथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। पिछले वीडियो में हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर चुके हैं, ज्यामिति, जिसमें हम लोग थोड़ा बहुत 2-3 बिंदुओं पर अध्ययन किए थे, जैसे बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड और समांतर रेखाएं तथा प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो चलिए थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। जैसे रेखाखंड जो है वो दो बिंदुओं के बीच में आबद्ध होता है, और किरण जिसका एक जो है इनिशियल पॉइंट होता है, प्रारंभिक बिंदु जिसे हम कहते हैं। जैसे मान लें हम कि सूर्य जो है, सूर्य से आने वाला प्रकाश, उसे हम किरण कहते हैं, किरण कह सकते हैं या कहते हैं। और उसका इनिशियल पॉइंट जो हो गया वो हो गया सूर्य। और रेखा का कोई भी आरंभिक और अंतिम बिंदु नहीं होता है। इसी प्रकार समांतर रेखाएं जो किसे कहते हैं, जो एक दूसरे को कभी ना काटें। ऐसी दो सरल रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी ना काटें, उनको हम समांतर रेखाएं कहेंगे। अब जब वो कभी नहीं काटेंगी तो जाहिर सी बात है कि वो समांतर ही होंगी। जैसे इस तरह से ये हो गया, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। इनके बीच की दूरी हमेशा समान हो गई, इनके बीच की दूरी हमेशा समान होगी। और दूरी का मतलब सर लंबवत दूरी से आप रखेंगे। इस दूरी का मतलब लंबवत दूरी, इनके बीच की जो दूरी होगी वो हमेशा हमेशा समान होगी। तो दूरी का मतलब लंबवत दूरी। और प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में हम बात करें, इसके बाद में हमने बात किया था प्रतिच्छेदी रेखा। ऐसी दो सरल रेखाएं जो एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं। मान लीजिए एक रेखा ये हो गई और दूसरी रेखा ये हो गई। अब ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं। मान लीजिए कि वो बिंदु पर काट रही हैं। एक रेखा L है, एक रेखा M है। तो जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसको हम प्रतिच्छेद बिंदु कह सकते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु। किसी भी समतल में दो सरल रेखाएं एक दूसरे को केवल और केवल एक ही बिंदु पर काट सकती हैं। तो ये तो हो गई पिछले वीडियो की थोड़ी बात। चलिए अब आगे हम शुरू करते हैं संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं जिनको हम कॉन्करेंट लाइन कहेंगे। तो हेडिंग डालते हैं संगामी। संगामी रेखाएं कॉन्ग्रुएंट लाइन्स। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, संगामी रेखाएं। समतल में ऐसी रेखाएं जो एक ही बिंदु से गुजरती हैं।
समतल में स्थित ऐसी रेखाएं जो एक ही बिंदु से गुजरती हों उन्हें हम संगामी रेखाएं कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक रेखा ये है जिसको हम यल कह दें, एक रेखा ये हो गई जिसको हम यम कह दें, एक रेखा ये हो गई यल यम यन इसको कह दें, एक रेखा ये हो गई इसको हम वो कह दें, और भी कोई रेखा बना दें। ये यल हो गया, ये यम हो गया, ये यन हो गया, ये वो हो गया। और जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को काटेंगी, मिलती हैं, उसे हम बिंदु ओ से प्रदर्शित करें। तो नाम से ही स्पष्ट है संगामी रेखाएं, यानी जहाँ पर रेखाओं का संगम होता है। तो इसे वो नाम इसको पी नाम रख देते हैं। और जिस बिंदु पर ये मिल रही हैं उसे हम संगमन बिंदु कहेंगे। जैसे वो है तो इसे हम संगमन बिंदु कह देंगे, संगमन बिंदु। ये वो हो गया संगमन बिंदु। तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे कि 3 या 3 से अधिक रेखाएं जो एक ही बिंदु से गुजरती हैं, संगामी रेखाएं कहलाती हैं। तीन या 3 से अधिक रेखाएं जो एक ही बिंदु से गुजरें तो उनको हम संगामी रेखाएं कहेंगे। अब इसके बाद में अगली हेडिंग हम पढ़ते हैं समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं जिसे हम अंग्रेजी में कहेंगे कोइंसिडेंटल लाइन। कोइंसिडेंटल लाइन्स जिसे हम कहेंगे समपाती रेखाएं। तो समपाती रेखा का मतलब हो गया ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे के ठीक ऊपर हों। मान लेते हैं कि एक रेखा ये है, मान लेते हैं एक रेखा ये है और इसी के ऊपर
इसी के ऊपर दूसरी रेखा है। तो ये दोनों रेखाएं जो है वो संपाती रेखाएं कहलाएंगी। अब अगर पूछ लिया जाए, सवाल पूछ ले कि संपाती रेखाओं पर कितने बिंदु हो सकते हैं या कितने बिंदु उभयनिष्ठ होते हैं, तो इसका जवाब होगा अनंत, क्योंकि इस पर जो है बिंदु अगर हम बनाना चाहें तो अनंत बिंदु इस पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो संपाती रेखाओं पर अनंत बिंदु उभयनिष्ठ होते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख लें कि ऐसी रेखाएं जो ठीक एक दूसरे के ऊपर हो, यानी पूरा पूरा ढक लें। संपाती रेखाएं कहलाएंगी। और इस चीज को विशेष रूप से याद रखना, इस दो संपाती रेखाओं पर अनंत बिंदु उभयनिष्ठ होते हैं। कॉमन, यह बिंदु जो है वो दोनों रेखा पर कॉमन होगा। ये बिंदु यानी इस पर कोई भी कितने भी बिंदु बना दें तो ये दोनों पर कॉमन होगा, दोनों पर उभयनिष्ठ होगा। तो यही चीज़ है, दो संपाती रेखाओं पर अनंत बिंदु उभयनिष्ठ होते हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कोण की। इसके बाद अगला हेडिंग कोण, जिसे हम कहेंगे एंगल। तो कोण कैसे बनता है? जैसे हमने पढ़ा है किरण, रेखा और रेखाखंड। तो कोण बनाने के लिए क्या आवश्यक है? किरण आवश्यक है या रेखाखंड आवश्यक है या रेखा आवश्यक है? तो इसका जवाब होगा किरण। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे कि एक बिंदु से प्रारंभ होने वाली दो किरणें, एक बिंदु से प्रारंभ होने वाली दो किरणें जिस आकृति का निर्माण करती हैं उसे कोण कहा जाता है। उसे कोण कहा जाता है। एक ही बिंदु से प्रारंभ होने वाली दो किरणें, मान लीजिए एक बिंदु है, वो है
एक किरण ये हो गया और इसी बिंदु से प्रारंभ होकर एक दूसरी किरण निकल गई, तो ये हमारा कोण बन गया। यह जो है इसका शीर्ष कहलाएगा और ये इसकी भुजा कहलाएगी। भुजा, इसको हम भुजा कहेंगे। यह कोण बन गया। तो इसका नाम रखना हो अगर, तो कोण को कह सकते हैं। अब अगर एक ही शीर्ष पर दो या दो से अधिक कोण बने हों तो इसको एक दूसरे तरीके से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। अब जैसे इसका नाम रख दिया जाए बिंदु ए और इसका नाम रख दिया जाए बिंदु बी, तो इसको हम कोण ए ओ बी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, या कोण बी ओ ए से प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी शीर्ष जो होता है उसको हम बीच में लिखेंगे, ए ओ बी या बी ओ ए, जो शीर्ष होगा उसको हम बीच में लिखेंगे। तो कोण में शीर्ष कितने होंगे? कोण में शीर्ष जो होंगे, शीर्ष आपका एक है बिंदु ओ, तो शीर्ष होगा एक, और भुजा कितनी होगी? एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, तो भुजा कितनी हो गई? भुजाओं की संख्या 2 हो गई। और इसको हम बिंदुओं को हम शीर्ष कहेंगे। भुजा को अंग्रेजी में आर्म कहेंगे, शीर्ष को अंग्रेजी में वर्टेक्स कहेंगे। अब ये तो हो गई कोण की बात। अब इसी के साथ एक और थोड़ा सा छोटा हेडिंग पढ़ लेते हैं, आसन्न कोण। आसन्न का मतलब हो गया पड़ोसी। आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स, जिसे हम आसन्न कोण कहेंगे। आसन्न का मतलब हो गया पड़ोसी। जैसे मान लीजिए कि आप एक कमरे में रहते हैं और आपके बगल में दूसरा कमरा है, तो दोनों के बीच में एक दीवार जो होगी वो कॉमन होगी। तो ठीक उसी प्रकार यह आसन्न कोण होता है। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, ऐसे कोण जिनमें, इसमें पहली बात लिखेंगे कि जिनमें शीर्ष जो है उभयनिष्ठ हो, वर्टेक्स, उभयनिष्ठ हो। और दूसरी बात, मध्य वाली भुजा, मध्य वाली भुजा उभयनिष्ठ हो। कहने का मतलब कि जैसे एक कोण बनाते हैं, यहाँ पर ये हो गया शीर्ष, जिसे हम वो नाम दे देते हैं, इसको ए नाम दे दिया, एक कोण ये बन गया, इसको हम बी नाम दे देते हैं, और एक ये बन गया जिसको हम सी नाम दे देते हैं।
इसको कोण नंबर 1 कह दें, इसको कोण नंबर 2 कह दें। तो 1 नंबर कोण को हम किस तरह से लिखेंगे? कोण AOB, और ये कोण नंबर कौन हो गया? कोण 1 हो गया। और दूसरा कोण जो है वो हो गया कोण BOC, यह कोण नंबर 2 हो गया। तो शीर्ष उभयनिष्ठ हो, ये हो गया शीर्ष जो कि दोनों में उभयनिष्ठ हो, और मध्य वाली भुजा उभयनिष्ठ हो। तो मध्य वाली भुजा क्या है? ये है मध्य वाली भुजा OB दोनों में आता है कि नहीं? या OB लिखें या BO लिखें? ये OB हो गया, ये BO लिखें। तो ये भी उभयनिष्ठ होना चाहिए, ये इसकी परिभाषा है। अब इसी में अगर कह दें कि कोण AOB और कोण AOC, तो इसमें शीर्ष तो उभयनिष्ठ हो गया, ये शीर्ष है, ये शीर्ष है वो, ये तो उभयनिष्ठ हो गया। लेकिन मध्य वाली भुजा उभयनिष्ठ हो, यानी OB यहाँ है या यहाँ OB है, तो ये जो है कोण, ये हो गया AOB और AOC। तो इसमें मध्य वाली भुजा उभयनिष्ठ नहीं हुई, तो ये है, ये आसन्न कोण नहीं होगा, ये आसन्न कोण होगा। आसन्न कोण है, और यह आसन्न कोण नहीं है। अब एक सवाल अगर पूछ ले इसमें कि जो है आसन्न जो कोण होते हैं उनमें बाहरी भुजाएं विपरीत किरणें होती हैं, ऐसा सवाल परीक्षा में पूछा गया है। तो जैसे मान लें ये O हो गया, ये एक भुजा हो गई A मान लेते हैं, और ये एक भुजा ये हो गई, इसको B मान लेते हैं, और एक ये हो गया मान लेते हैं, ये भुजा C हो गई। एक कोण ये बन गया और दूसरा कोण ये बन गया। अब इस तरह का कंडीशन हो कि कोण AOC और कोण COB इस तरह से, तो देखिए शीर्ष उभयनिष्ठ हो, ये शीर्ष उभयनिष्ठ हो गया, और OC भुजा जो है वो दोनों में कॉमन हो गई, तो OC यहाँ भी है और OC यहाँ भी है, तो ये आसन्न कोण भी हो गया। और इसकी जो है भुजाएं विपरीत किरणें भी हो गई, ये विपरीत किरणें हो गई इसकी भुजाएं। लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, यह बात इसमें अगर फॉलो करें तो इसमें जो है विपरीत भुजाएं, विपरीत किरणें नहीं हैं, जो भुजाएं हैं वो विपरीत किरणें यहाँ पर नहीं हैं। तो ऐसा हम नहीं कह सकते हमेशा कि आसन्न कोणों में बाहरी भुजाएं विपरीत किरणें होती हैं। तो आज बस इतना ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।